नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में 40 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कराऊंगा। ये क्वेश्चंस लास्ट 20 से 25 सालों में लगातार पूछे गए हैं। ज्योग्राफी चेंज नहीं होती है, मोस्टली क्वेश्चंस आपके लिए रिपीटेड मिलते हैं हर एग्जाम में। तो क्या आपसे ये 40 क्वेश्चन बनते हैं? अगर तैयारी अच्छी है तो 100% बनेंगे। तो एक बार सारा वीडियो देख लीजिए और चेक करिए, जो नहीं बनते उनको नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं, खासकर रेलवे में तो 100% पूछे ही जाएंगे। तो याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहते हैं? बहुत उम्दा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया पर्वत को पर्वतों का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से माउंट टिटलिस कहां पर स्थित है? निम्न में से 4 ऑप्शन जो हैं, इनमें से माउंट टिटलिस कहां पर है? तो माउंट टिटलिस जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निर्विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? जो विवादित जमीन नहीं है, भारत की अपनी जमीन है, उस जमीन पर जो पर्वत है, उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भारत की इन 4 ऑप्शन में से कौन सी है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी निर्विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत का पश्चिमी तट है उसके उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कोंकण तट। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न याद हो जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखते देखते आपको 100% क्वेश्चन याद हो जाएंगे। भारत का कौन सा राज्य चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य, यहां पर चमड़ा उत्पादन करने की बात हो रही है, भारत का कौन सा राज्य चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है? तो तमिलनाडु राज्य जो है भारत का चमड़ा उत्पादन करने में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहां पर आपसे तरीका पूछा गया है किसी काम का। अब वो काम ये 4 हैं, मैं पढ़ के बता देता हूं। गांठ बांधना, जमाव करना, कतरना, ये गतिविधियां किससे संबंधित हैं? तो गांठ बांधना, जमाव करना, कतरना, ये सभी भेड़ पालन से संबंधित गतिविधियां हैं, जिसके द्वारा ऊन के लिए, रेशों के लिए, धागों के लिए उनके बालों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है? जल संयंत्र एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो इडुक्की जल विद्युत संयंत्र जो कि हर एग्जाम की खासियत होती है, तो ये कहां पर है? तो ये पेरियार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पेरियार नदी पर है। अच्छा, पेरियार नदी भारत के किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे छोटा, अब छोटा तो किसमें? तो क्षेत्रफल में छोटा। तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो लक्षद्वीप क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश अब कितने हो गए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इनमें से कौन सा देश अंडमान द्वीपों के सबसे नज़दीक है? तो अंडमान द्वीप के सबसे नज़दीक कौन सा देश है इन 4 ऑप्शन में से? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। म्यांमार देश जो है अंडमान द्वीपों के सबसे नज़दीक पर स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति जहां से हुई है वहां पर पहले क्या चीज थी? किसकी उत्पत्ति के कारण हिमालय बना? तो टैथिस सागर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति टैथिस सागर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में आया है। भारत के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो पाथ फाइंडर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। पाथ फाइंडर नाम का ग्रह
मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। केरल तट पर पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत किसका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, उसमें क्या होता है। तो केरल के तट पर मोनोजाइट बालू पाई जाती है। उस बालू में जो मिलता है उसका परमाणु ऊर्जा में उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं। उसमें क्या मिलता है, तो उसमें मिलता है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो थोरियम के और मोनोजाइट रेत किसका है, इसका तो यूरेनियम का हो जाएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है। तो ये शोध संस्थान एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में स्थित है दलहन शोध संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दलहन मतलब दालों की शोध संस्थान। निम्नलिखित में से उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या कहते हैं, तो उसको अश्व अक्षांश कहते हैं। पढ़ा होगा आपने ज़रूर। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, निम्न में से उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को अश्व अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वे दो कौन से राज्य हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं। तो लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात जो हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चक्रवात आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सौर मंडल के बारे में जानकारी इन शॉर्ट कहा जाए तो किसने दी है, तो कॉपरनिकस ने यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। सबसे पहले ये प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी, कब होगी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं, ज्वालामुखी को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। बादल निम्नलिखित में से किस मंडल में अवतरित होते हैं, देखे जाते हैं, तैरते रहते हैं। तो बादल जो है वो क्षोभ मंडल में अवतरित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर हलचल का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। तो पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर का हलचल का अध्ययन जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर हलचल का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है। तो कार्बनिक चट्टान यहाँ पर पूछा गया है। तो कोयला यहाँ पर कार्बनिक चट्टान का एक रूप है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। मरुस्थल एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो थार मरुस्थल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पृथ्वी के भूपरपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की भूपरपटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। प्रश्न के लिए राइट आंसर है भूपरपटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय ये किस प्रकार के पर्वत हैं। तो रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय ये वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी वलित पर्वत कहलाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं। तो ऐसे वन जो देश में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं
उष्णाद्र पतझड़ वन, तो उष्णाद्र उष्ण और आर्द्र और पतझड़ वन ये देश में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में भी दिखता है, अंटार्कटिक क्षेत्र में भी दिखता है, नॉर्वे में भी दिखता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जगह पर मध्य रात्रि का सूर्य दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस रूप से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस रूप से जाना जाता है? तो ये कहलाते हैं सवाना घास के मैदान। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है या बांटती है, उस रेखा का नाम क्या है? तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है वह रेखा है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पूरा वीडियो देखते देखते सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे और भी दोस्त ये वीडियो देख सकें, ये क्वेश्चंस पढ़ सकें। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अरिस्टोटल या अरस्तु ने पृथ्वी गोल है सबसे पहले ये बतलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित है? तो स्वदेशी रूप से निर्मित पूरी तरीके से ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? परमाणु ऊर्जा स्टेशन तो कल्पक्कम है। भारत के किस राज्य में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये जो है जल संधियां, ये याद कर लीजिए, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित सक्रिय और नौ परिवहन योग्य जलीय भाग को क्या कहते हैं? तो दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित सक्रिय और नाव से परिवहन योग्य जलीय भाग को जल संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? तो धुआंधार जलप्रपात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर है। किस जगह पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत की कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा भारत में होती तो यहां पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता? तो भारत में अगर कर्क रेखा की जगह पर भूमध्य रेखा होती तो यहां पर अधिक ताप होता और अधिक वर्षा होती। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये देखो सरप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम पर डे प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड करते हैं। चैनल पर रोज जीके की लाइव क्लास होती है सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे। आप लाइव क्लास में भी आ सकते हैं पढ़ने के लिए। इससे पहले वाले वीडियोस देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए, यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।